हेलो फ्रेंड्स, एसएच के कब तक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एक तरफ टी20 का सीजन शुरू हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन का दौर भी शुरू हो गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इलेक्शन के दौर की भी बात कर रहा हूँ, एक तरफ टी20 के सीजन की भी बात कर रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी समान तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर समान है, वो है स्ट्राइक रेट। किस तरह से, यह मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से टी20 के मैच में हम बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखते हैं, ठीक वैसे ही नेताओं में भी स्ट्राइक रेट इस समय बहुत हाई चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जी को पनौती बोल दिया गया है। अब हालांकि बात अगर की जाए तो वो ये है कि पीएम मोदी तो जब फर्स्ट इनिंग इंडिया की हो गई थी, जब इंडिया ने 240 रन का स्कोर बना लिया था, तो उसके बाद वो पहुंचे थे। तो यानी कि अगर बात की जाए तो टीम इंडिया की हार में पीएम मोदी को पनौती कहना ठीक बात नहीं है उस लिहाजे से। तो ये तो कहीं ना कहीं जुबानी जंग जो आपस में चल रही है अब नेताओं की, वो बड़ी दिलचस्प होती आ रही है। अब एक तरफ पीएम मोदी ने जब राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोला, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को पनौती बोल दिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका स्ट्राइक रेट हाई होता जा रहा है। अगर कहा जाए तो सभी पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी अपनी कहीं ना कहीं जो जुबानी एक मर्यादा होती है उसका उल्लंघन करते जा रहे हैं, और एक दूसरे पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनको मुझे नहीं लगता कि शायद इतना ये सब करना चाहिए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 2024 का इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो इस समय दौर चल रहा है वो बहुत ही अलग ही लेवल पे चला गया है। अब एक तरफ पीएम मोदी ने कल 25 नवंबर के दिन तेजस में बैठकर उड़ान भरी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाया कि देश आसमान छू रहा है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो वो देश के आर्थिक मुद्दों को लेकर काफी चर्चा में है। गरीबी का मुद्दा भी उन्होंने कई बार उठाया है। अब बात तो बिल्कुल सही है कि गरीबी की बात बिल्कुल देश में जायज बात है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि गरीबी देश में कब से नहीं थी। चाहे कांग्रेस का टाइम रहा हो, चाहे बीजेपी का टाइम रहा हो, गरीबी तो दोनों पार्टी के समय में हमेशा से ही रही। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने देश को अमीर बना दिया या कांग्रेस ने देश को गरीब बना दिया, या बीजेपी ने भी देश को अमीर बना दिया या बीजेपी ने भी देश को गरीब बना दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देश हमेशा से इस गरीबी के मुद्दे से लड़ता रहा है। हाँ, लेकिन जीडीपी में भारत की जरूर सुधार हुआ है। पहले से जीडीपी ग्रोथ भारत की हुई है। तो दोस्तों, आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसको अगला पीएम के रूप में आप देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।